वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि जो अपने लोगों की सुरक्षा न कर पाए, ऐसी जगह से लोगों को बचना चाहिए। बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां पर बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने लोगों की सुरक्षा ना कर पाए, ऐसी जगह जाने से लोगों को बचना चाहिए, यानी कि लोगों को सलाह देते हुए भी नजर आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाथरस की घटना से सबक लेने की जरूरत है और जो व्यक्ति अपने ही लोगों की, अपने ही भक्तों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जहां लोगों की सुरक्षा ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। हाथरस कांड पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। बाबा सूरजपाल प्रसाद निशाना, कहा कोई जूता पहनकर सत्संग नहीं करता, जहां लोगों की सुरक्षा ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। ये बात कही उन्होंने कहा कि हाथरस कांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान सामने आया है और सूरजपाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सत्संग जूते पहनकर नहीं होता है, कोई जूता पहनकर सत्संग नहीं करता है और जहां पर लोगों की सुरक्षा ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, जाने का कोई फायदा नहीं। क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, आइए आपको सुना। मंदिर में मंदिर की मूर्ति से ज्यादा पुजारी पूजने लगता है ना, तो उस देश में अंधविश्वास ज्यादा बढ़ता है। पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी वो सब पता चल जाते हैं। पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर पुस्तकी के कारण। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार किया। चौथी बात, बाबा या महंत तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपनी भक्तों की रक्षा करना चाहते। और पांचवा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखलागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं। और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उस समय भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का आदर। तो हाथरस की घटना के बाद से बाबा नारायण हरि फरार है, लेकिन बाबा का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। ग्वालियर में बाबा का आश्रम है। आसपास के कुछ लोगों ने बाबा के चमत्कार की तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने बाबा को ढोंगी बाबा बताया। आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा बाबा ने, लेकिन फिलहाल बाबा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दरअसल ये हादसा घटा था परसों, यानी कि 2 दिन पहले, और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 130 लोगों की जान गई है, लेकिन बाबा का अब तक कोई सुराग नहीं है। अब आपको ले चलते हैं ग्वालियर, क्या कुछ कहना है ग्वालियर के लोगों का इस ढोंगी बाबा के बारे में, सुनिए। ग्वालियर के नारायण हरि आश्रम में इस समय हम हैं और ये वो सत्संग वाला मैदान है जहां बाबा के अनुयायी और उनके भक्त आते थे। एक ऐसे ही भक्त यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ घर बनाया हुआ है और मैं तस्वीर में आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो घर बना है, यहाँ बाबा की एक तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि ये उनके परम भक्त हैं। इस घर में तस्वीर लगी है, ये उनकी पूजा भी करती हैं और पूजा के साथ साथ उनको भगवान की तरह मानती भी हैं। नाम क्या है आपका? रेखा। रेखा, किस रूप में मानती हैं नारायण हरि को? भैया कितनी बार पूछोगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों की बड़ी इच्छा उनके बारे में जानना चाहते हैं। अरे परमात्मा है भैया वो। हाँ, हम एक बार नहीं 100 बार कहेंगे वो परमात्मा है, इंसान है, समझने की भूल ही ना करे। किस रूप में दर्शन देते हैं वो? हाँ? किस रूप में दर्शन देते हैं? दर्शन साकार रूप में दर्शन होते हैं और जिसको जैसे सेवा कर्म भाव से मिलता है तो निराकार में दर्शन भी देते हैं। आपके घर में कौन कौन मानता है उनको? अभी बताया नहीं था। एक बार और बता दो। मैं ही मानती हूँ और मेरे बच्चे मानते हैं। अच्छा, घर में और आपके परिवार में कोई नहीं मानता? परिवार में कोई नहीं मानता। क्या क्या बीमारी ठीक कर देते हैं, कैसे ठीक कर देते हैं, कौन से संकट निपटा देते हैं? कोई भी बीमारी हो, XYZ कोई भी, हाँ, वो कभी भी आए कि अगर भक्त को कोई भी परेशानी हो तो वो तो ऑपरेशन भी कर जाते हैं। हाथरस की घटना के बाद गायब हो गए बाबा, मिल नहीं रहे, सब ढूंढ रहे हैं उनको। भैया ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ लो।
पुलिस भी तलाश कर रही है। हाँ, तो पुलिस का काम है, जो पुलिस तो करेगी। एक बार जेल भी रह के आए हैं, उन पर आपराधिक मामले लगे हैं। ये मैं नहीं जानती, कानून में लिखा है उन पे मामले दर्ज हैं। ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप तब भी मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। जो लोग घायल हो गए उनको बाबा प्रकट होकर ठीक कर देंगे? क्यों करेंगे भैया, मरने क्यों के लिए छोड़ करेंगे? देंगे? ये बताओ, श्री राम भगवान थे, उनने अपने पिताजी दशरथ को बचाया था, वो भी तो जिंदा कर सकते थे ना, उनने क्यों नहीं जिंदा किया? तो ऐसे ही परमात्मा का नियम, परमात्मा स्वयं अपना नियम बदलते नहीं है। जिसने जो कर्म किया है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, नारायण हरि के परम भक्त हैं। जरा एक और घर उधर है, मैं उधर भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ जो आश्रम बना है, इस आश्रम के चारों तरफ कॉलोनी कटी हुई है और उस कॉलोनी में बहुत सारे लोगों ने घर भी बना लिए हैं और घरों में लोग रहते हैं। उनको यहाँ आते जाते कभी लोगों ने देखा है, लेकिन अब फिलहाल ऐसा भी बताया कि 2-4 महीने से वो आए नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखिए किसी के मन में शंका है, कोई उनको अपना भक्त मान रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इनसे और बात कर लेता हूँ कि अभी उन महिला से मैं मिलके आया, वो तो बड़ी परम भक्त है, कह रही हैं कि हम तो उनको भगवान मानते हैं। हाँ, वो परम वो भगवान मानते थे, वो हरि जी को मानते थे, लेकिन हम नहीं मानते थे, क्योंकि देखो हमारा इन पर से विश्वास तो उठ चुका था पहले ही। पर हम इन्हें भगवान नहीं मानते थे। वो तो कहेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ समय में हमें पता लगा, हम कॉलोनी में रहते हैं, देखो तो कुछ पता लगा कोई अपना, जैसे कि इनका श्रृंगार ऐसा होता था, मतलब कि जैसा औरत, तो वो अब जब सब औरतें अपनी वो मानती थी, उनको पति परमेश्वर मानती थी। जब पति परमेश्वर मानना तो श्रृंगार तो उन्होंने करना ही है। बढ़िया मेहंदी लगा ली, पैरों में मेहंदी लगा ली और लाल साड़ी में बढ़िया चहल पहल में, मतलब कि उठना बैठना उनका बस यही चलता था उनकी। और यही कमेटी, यही लोग कमेटी के लोग हैं। अब आखिरी बार कब आए थे यहाँ? आखिरी बार सर मैं बता रहा हूँ, ये अपना वो हुआ था, आचार संहिता लगी थी जब इलेक्शन हुए थे, तो अरे 2-3-4 महीने हुए हैं। उसके बाद में ये सर यहाँ पर एक महिला खड़ी थी, वो कुछ बोल रही थी, वो है अभी? वो महिला जो बोल रही थी वो, हाँ शायद वो घर पे ही होंगी। अब देखो, अब हम ऐसे किसी के घर पे तो नहीं जाते हम सर, हम ऐसे किसी घर पे नहीं जाते। जो आपसे जो हमने देखा वो बता रहे हैं। और उसके बाद में यह महिला, जैसे लड़कियां आती थी तो कोई किसी को लेके भाग गया, कोई किसी को लेके भाग गया। तो क्या ये सब अपना कोई समाज नहीं, कोई धर्म नहीं, ना तुम ईसाई, ना मुल्ले, ना मोमदन, सब इसमें सब एकता थे इसमें। आप भी यही रहते हैं? आप भी यही आसपास में रहते हैं? बता दो, पूछ रहे, आप यही आसपास में रहते हैं? अच्छा, क्या देखा है उनको यहाँ आते हुए बाबा को? यहाँ पे क्या, यहीं पे आते थे, बैठते थे, सोमवार और मंगल को उनका आश्रम पे बैठते थे, सोमवार और संडे। साथ अपनी बड़ी फोर्स रहती थी, उसको देखा आपने? हाँ, बहुत कमेटी रहती थी, कमेटी वाले रहते थे उनके साथ में। अब सब चले गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो टीन टप्पर उठे गया। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि 3-4 महीने से तो बाबा यहाँ आए नहीं हैं और अब हाथरस की घटना के बाद तो बहुत सारे लोग बाबा को ढूंढ भी रहे, मिलना भी चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो जो सत्संग का मंच है वो खाली पड़ा हुआ है। न तो आश्रम पर कोई सेवक दिख रहा है और न कोई इस